हुआ ही नहीं, जबकि सबको पता था कि काफी डेथ्स हुई है। इन दोनों चीजों पर आपका क्या? देखिए, घटना मौनी अमावस्या को दुर्भाग्यपूर्ण थी और उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना को लेकर के ये घटना 28 और 29 की रात्रि में 1:15 बजे से लेकर के और 1:30 बजे के बीच में घटित होती है। घटना घटित होती है और उस समय महाकुंभ का क्षेत्र था, उसमें लगभग 4 करोड़ श्रद्धालु पूरे क्षेत्र में भरा पड़ा था। प्रातः 4 बजे से अमृत स्नान अखाड़ों का प्रारंभ होना था। इसके अलावा प्रयागराज सिटी के लिए अलग अलग जो रूट थे, इसमें जो भीड़ का आवक था, इन सब का अंदाजा लगाने के बाद हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि 8 करोड़ श्रद्धालु आज प्रयागराज कुंभ का साक्षी बनने वाला है और 2 करोड़ श्रद्धालु ऐसा था जिसको हम लोगों ने जिन्हें 28 की सायंकाल 5 बजे से जौनपुर में, मिर्जापुर में, भदोई में, प्रतापगढ़ में, रायबरेली में, कौशाम्बी में, फतेहपुर और चित्रकूट महोबा में हम लोगों ने उन्हें रोक दिया था। इन सभी जनपदों में भी हम लोगों ने होर्डिंग एरिया बनाए थे। वहां पे श्रद्धालुओं को हम लोगों ने रोका, बकायदा रोकने के बाद उनको स्पेस की तरफ लेके गए और उनको कहा कि जिनके पास साधन है वे यहाँ पर, जिनके पास नहीं है उनके लिए हम व्यवस्था करवा देते हैं। हमने सभी जिला प्रशासन से भी कहा कि आपके पास जितना भी हो सकता आप करिए। हमारे यहाँ जो भी हो सकता था, कई लोगों ने हलवाई बनाए, कहीं पे बेसिक शिक्षा परिषद के जो रसोइया होते हैं इन्हीं को बुलवा करके और इनके लिए भंडारे चलाए गए। अगले 24 घंटे तक हम लोगों ने इन 2 करोड़ श्रद्धालुओं को यहाँ रोका। 8 करोड़ लोग प्रयागराज में या तो उपस्थित थे या प्रयागराज पहुंचने वाले थे। एक जिम्मेदार सरकार होने के नाते हमारी जिम्मेदारी क्या बनती थी? पहला, दुर्घटना या कोई घटना घटित हुई है, उस घटना में सभी घायलों को हम सुरक्षित ग्रीन कॉरिडोर बना करके हॉस्पिटल तक पहुंचाएं, जिसको कि विदिन 15 मिनट के अंदर उन्हें हॉस्पिटल और फिर मेडिकल कॉलेज में पहुंचाया गया। मेडिकल कॉलेज पहुंचाने के साथ ही, और इसमें मैं सचमुच अभिनंदन करूंगा जनता जनार्दन का कि जो लोग वहां पे बड़े पैमाने पर थे। अक्सर होता है इस प्रकार की घटना कोई घटित होती तो लोगों में उत्तेजना फैलती है, लोग तोड़फोड़ में विश्वास करने लगते हैं, फिर आगजनी, तोड़फोड़, अव्यवस्था फैलती है। लेकिन कहीं कोई घटना नहीं घटित होती। एक दुर्घटना घटित होती है, उस घटना घटित होने के तत्काल बाद ग्रीन कॉरिडोर के लिए जब पब्लिक से मदद मांगी तो पब्लिक ही सहयोग करने के लिए यूपी पुलिस के साथ में, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ में, उनके साथ सहयोग करने के लिए खड़ी थी और एम्बुलेंस को रास्ता दे करके हम लोगों ने हॉस्पिटल तक पहुंचाए। लगभग 65 के आसपास गंभीर जो घायल हो गए थे उन लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जिनमें से बाद में 30 लोगों की दुखद मौत होती है और उनको उनके परिजनों को फिर सौंपा गया। उसमें से 29 आइडेंटिफाई हो चुके थे, एक नहीं हो पाए थे, तो बाद में उनका डीएनए करवा करके उसे प्रिजर्व करके और बॉडी का अंतिम संस्कार प्रशासन ने किया। शेष अन्य लोगों को उनके परिजनों को सौंपा गया। घटना पर दुख व्यक्त करने के साथ इस स्केल के बारे में हमें इस 8 करोड़ की जनता को पहले सुरक्षित यहां से बाहर करना। 8 करोड़ की जनता को जब सायंकाल 5 बजे हम लोगों ने इस पूरे कार्यक्रम को संपन्न किया, क्योंकि उस दिन अमृत स्नान भी था और मैंने जब सारा रेस्क्यू संपन्न होने के बाद प्रातः 3 बजे स्थानीय प्रशासन को कहा गया कि भी देखो सभी अखाड़ों से अनुरोध किया जाए कि अपने स्नान को थोड़ा स्थगित करें, क्योंकि पूरा
जो संगम था, अखाड़ा मार्ग था, उस श्रद्धालुओं से भरा हुआ था। लाखों की संख्या में श्रद्धालु थे और उनका